आओ पौधारोपण करें हम इसी गहराते संकल्प के साथ। ये स्वागत, धन्यवाद मैम। मेरा अगला आग्रह निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, BLO एवं तमाम पदाधिकारियों कर्मियों का मैं इस समारोह में स्वागत करती हूँ और उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। सभी अतिथिगणों से निवेदन, कृपया आप सब शामिल हो, अपनी सहभागिता निभाएं। के सबसे बड़े प्रजातंत्र को और अधिक सफल, सुदृढ़ और सशक्त बनाने के संकल्पों की रोशनी है। ये रोशनी है हमारे राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया आप सभी अपना स्थान ले देंगे। दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और वास्तव में भारत निर्वाचन आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई है और जैसा कि हम सबकी जानकारी में है कि आज़ादी के बाद से जो प्रक्रिया शुरू की है वो हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व में हम एक मिसाल बनाया जा रहा है कि कैसे निष्पक्ष और सही ढंग से चुनाव हो। और अब जो तरीका हमने बनाया है वो दुनिया भर के देश इसको मानते और समझते हैं। वास्तव में जो इस व्यवस्था में लगे उन सब कर्मियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और विश्वास के साथ कि सही ढंग से लोकतंत्र की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग ने जो शुरू की है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमें इसमें अपने आप को सही ढंग से जुड़ना चाहिए। और जो इसमें मेरा मानना है कि जो इसमें आपत्ति व्यक्त या आलोचना करते हैं उनकी सारी बातें निराधार हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना का पात्र। सर, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, ईवीएम को लेकर लगातार सर आवाज उठता है। हमारा मानना है कि ईवीएम के बारे में मैं बीते 40 साल से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ जी, इसलिए मैं ईवीएम और उससे पहले की प्रक्रिया सबसे परिचित हूँ। और हमारा मानना है कि अगर ईवीएम को इतने चुनाव हो गए, कोई कमी होती तो लोग बताते, पर ये जब हम अपनी असफलता को छुपाना चाहते हैं तो हम ईवीएम का प्रयोग करते हैं। हमारा मानना है कि हमारे इस निर्वाचन प्रक्रिया को हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग अब मान रहे हैं, समझ रहे हैं और सबको महसूस हो रहा है कि वास्तव में हमारे यहाँ जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तरीके से उपयोग करना हर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि मतदान करते समय किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, भाषा या प्रलोभनों से प्रभावित न हों। अपने मत का प्रयोग पूरी विवेकशीलता और अंतरात्मा की आवाज पर करें। आपके विवेकपूर्ण निर्णय से ही सही प्रतिनिधि चुने जाएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। साथ ही ये भी आवश्यक है कि हर योग्य नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो अपने मतदाता होने का गर्व अनुभव करे। यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो इसे तुरंत दर्ज कराने का संकल्प रहे। डिजिटल माध्यमों और निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए गए अभियानों से ये प्रक्रिया और सरल हो गई है और वास्तव में ये प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो अपना वोट बनवाए और उसको जांच भी कर ले कि हमारा वोट बना भी है या कहीं कोई दिक्कत है। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक रखा जाए। कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, ये हमारे निर्वाचन आयोग और BLO का कर्तव्य है। इस दिशा में किए गए सभी प्रयास सराहनीय हैं। मैं इस कार्य में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जानता हूं मैं कि मैं प्रारंभ से ही राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहा, तो मैं महसूस करता हूं कि निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करना और मत को बनवाना एक बहुत ही अच्छा काम है
और ऐसा पुनीत काम है कि इसमें हम सबको जो सक्रिय लोग हैं उनको भागीदारी करनी चाहिए। अंत में मैं पुनः भारत निर्वाचन आयोग और झारखंड की जनता को इस दिवस के लिए बधाई देता हूँ। ये दिवस हमें हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है और एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण का आह्वान भी करता है। हमने आज एक कार्यक्रम में जो शपथ ली है उसे निश्चित रूप से हम निभाएंगे। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हमारा लोकतंत्र और भी अधिक मजबूत और गौरवशाली बने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।